जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। मैं हूँ तेरा ही दास, मुझसे शुभ कर्म करा। मैं हूँ तेरा ही दास, मुझसे शुभ कर्म करा। मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। तूने भेजा मैं आया, तूने भेजा मैं आया। यहाँ समझ नहीं कुछ पाया, यहाँ समझ नहीं कुछ पाया, यहाँ समझ नहीं कुछ पाया। यह सब तेरी माया है, सब तेरा संसार।
खास अनुभव किया? अभी जितने लोग हम ये भजन सुन रहे थे, एक बहुत बड़ा मूल मंत्र छिपा इस भजन की एक पंक्ति में। किसी का ध्यान गया इस तरफ क्या? बड़ी कमाल की बात जो अभी हम सुन रहे थे, साथ शायद कुछ गा भी रहे थे। ये तो हमने शायद इससे पहले कभी सोचा ही ना हो, इस और शायद कभी ध्यान गया ही ना हो। देखिए, हम सब परमात्मा से कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं, प्रार्थना करते ही रहते हैं। क्या मांग करते हैं हम लोग? परमात्मा सुख दे दे, परमात्मा निरोगता दो, परमात्मा धन संपदा दो, हमारा परिवार सुखी हो। ऐसी सब मांगे रखते हैं ना हम परमात्मा के दरबार में। परमात्मा हमारी औलाद सुखी रहे, वो भी सदा निरोग रहे। सदा मानव के अंदर ऐसी इच्छाएं चलती ही रहती हैं और हम परमात्मा से मांगते भी रहते हैं। लेकिन आज जो हम मांग रहे थे, इस छोटी सी पंक्ति में इतना मांग कर ऐसा जानो हमने इसमें सब कुछ ही मांग लिया। कुछ अलग से मांग रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने शायद एक प्रसंग सुना होगा, समझाने के लिए शायद होते हैं। एक दंपति अति निर्धन, घर में कोई औलाद नहीं है, संतानहीन है और इस पर भी दोनों अंधे हैं, आंखों में रोशनी नहीं है। इतना कठिन जीवन, इतना दुखमय जीवन हम कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं और भक्ति उस सीमा तक पहुंच गई है कि परमात्मा स्वयं आकर वर मांगने को कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। आपको क्या चाहिए? जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्या मांगा उस दंपति ने? उन्होंने कहा, परमात्मा हमारी बस केवल एक इच्छा है कि हम अपने महल की अटारी पर अपने पोते पोतियों को खेलता हुआ देखें। बस सिर्फ इतनी सी इच्छा है। परमात्मा तथास्तु कहकर चले गए।
आप सोचें, उन्होंने क्या मांगा परमात्मा से? केवल इस एक पंक्ति में उन्होंने तीनों चीजें मांग ली। महल की अटारी पर खड़े हैं, इसका अर्थ है अथाह धन भी मांग लिया, तभी तो महल होगा ना। पोते पोतियों को देखेंगे, इसका अर्थ है घर में संतान भी हो गई, बेटे बेटियां होंगे, तभी तो पोते पोतियां आएंगे। और उन्हें देखे खेलते हुए, इसका अर्थ ये हुआ कि आंखों को रोशनी भी मिल गई। तो एक ही इच्छा में सब इच्छाएं पूरी हो गई। वही आज सतगुरु यहाँ कह रहे हैं, हमें मांगने को आप कितना मांगते हो, कितना भिन्न भिन्न इच्छाएं रखते हैं, लेकिन आज आपने मुझसे शुभ कर्म करा, ये मांग कर जानो सब कुछ ही मांग लिया। जब परमात्मा से यही वर मिल गया कि मैं सदा शुभ कर्म ही करता रहूं, तो ऐसा जानो जो दान करोगे तो धन मिला ही मिला, तभी तो दान किया। शुभ कर्म करते हो, इसका अर्थ ये हुआ निरोगता भी है, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो शुभ कर्म कर पाते हैं। घर परिवार में सब और सुख शांति छाई होती है, तभी हमारा मन प्रसन्नता से शुभ कर्म कर पाता है। ये भी मांग लिया। इतना सा मांग कर सब कुछ ही मांग लिया। जब शुभ कर्म ही करेंगे तो जीवन में दुख कैसे होगा? आज ये मूल मंत्र मिल गया हम सबको कि परमात्मा से सदा यही मांगते चले, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा। जिन्होंने ऐसे शुभ कर्म किए, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया, ऐसे परमात्मा की भक्ति में रमे हुए भक्त, जिनका जीवन एक दीपक की भांति आने वाले जन साधारण जन समाज को, उनके पथ को प्रशस्त करता है। ऐसे ही एक भक्त का जीवन, एक भक्त का वर्णन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। श्री भक्ति प्रकाश ग्रंथ भक्त प्रकरण है, पृष्ठ नंबर 318 318 पृष्ठ नंबर है। सब भक्ति प्रकाश ग्रंथ ले लेंगे, दो में बांट लेंगे, पढ़ेंगे भक्त निषाद। सबको ग्रंथ पहुंचा दीजिए। भक्त निषाद 318 नंबर पृष्ठ है। केवल भक्ति सूत्र
निषाद गुहे नाम का भील जाति का राजा है। श्रृंगवेरपुर राज्य का नाम है। ऐसा भक्त है जिसमें प्रेम, सुधर्म, दान दक्षिणा और सबसे उत्तम धैर्यवान है। जो प्रभु राम का बाल सखा है। ये गुण तो होने स्वाभाविक ही है। ऐसे ही किसी को प्रभु की मित्रता तो नहीं मिल सकती। मित्रता एक ऐसा संबंध है, ऐसा रिश्ता है संसार का जो अन्य संबंधों से बहुत भिन्न है। जितने बाकी संबंध हैं हमारे संसार के, माता पिता, भाई बहन, जो भी ये संसारी संबंध हैं, ये हमारे ढूंढने पर नहीं बनते। ये स्वाभाविक ईश्वर प्रदत्त संबंध है। लेकिन केवल मित्रता ही ऐसा संबंध है जो हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी वृत्तियों के अनुसार करते हैं। और सच्ची बात तो ये है, इस संबंध का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस संबंध को हमें बहुत अधिक सोच विचार कर करना भी चाहिए, क्योंकि मित्रता की संगति ही हमें बहुत शुभ कर्मों की ओर भी ले जा सकती है। और यदि कुसंगति मिल जाए तो हमारे कर्म बिगड़कर हमें बहुत नीचता की ओर भी ले जा सकते हैं। तो जो आज वर्णन है वो भगवान राम के बाल सखा का वर्णन है। तो स्वाभाविक ही है कि उसमें कितने गुण भरे हुए होंगे। जब भगवान राम वनवास मिलने पर अयोध्या से चल पड़े हैं, सीता माँ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तो अयोध्या से कुछ ही दूरी पर उनके इस सखा का राज्य है, श्रृंगवेरपुर नगरी है। तो जैसे ही भक्त निषाद को ये सूचना मिली कि मेरे मित्र राम को वनवास मिल गया, तो भागे अपने मित्र का स्वागत करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए। तो जैसे ही वो ईश भक्ति में लीन भक्त नगर से बाहर पहुंचा तो क्या देखता कि मेरे मित्र दंडक वन को जा रहे हैं। तो अपना मैत्री भाव लेकर अपने मित्र को जब मिलने पहुंचे तो उन्हें
राजसी वस्त्रों की जगह वल्कल वस्त्र पहने देखा तो मन को बहुत कलेश हुआ। मिलने आया वह उसे, देखा उसका वेश, वल्कल छाया हिरण्य की, दुखित हुआ नरेश। तो रघुपति अपने मित्र को देखकर अपने भाई को क्या कह रहे हैं? ये मुझे मेरे प्राणों के सम प्रिय है, ऐसा जानो ये मुझे मेरी आत्मा के समान है। ऐसा कहकर राघव उसको अपनी बाहें पसार कर गले लगाकर मिल रहे हैं। ऐसा मिलन देखकर सभी की आंखों में कैसा अनोखा आनंद आ गया। तो गुह बोला, हे रघुनाथ, अब आप यहीं पर निवास कीजिए, सुख के सभी साधन लीजिए। श्रृंगबेर के बन नृप, शासन करो अखंड, अपना जन मानो मुझे, सेवक रहित घमंड। अब आप श्रृंगबेरपुर के राजा बनकर यही शासन कीजिए। आप मुझे अपना सेवक जानिए, सेवक भी कैसा, जिसमें लेश मात्र भी घमंड नहीं है। सेवक ये ऐसा मान नहीं कर रहा कि ये मेरा राज्य है, ऐसा घमंड उसमें आ ही नहीं सकता। ये सब आपके अर्पण है, ये सब आप ही का है। ऐसे सजल नयनों से राघव उसको कंठ लगा रहे हैं और बोले, हे मित्रवर, तुम्हारे कहने से ही मैंने ये सब जानो पा लिया, ये सब स्वीकार कर लिया। लेकिन सच तो ये है, मैं ये सभी राजसी सुख त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया हूँ। मुझे इनका उपयोग उपभोग नहीं करना। मैं तो केवल 14 वर्ष के लिए इन्हीं वल्कल वस्त्रों में केवल कंदमूल ही खाऊंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा मेरा वचन है। ऐसे स्नेह से भरे वचन सुनकर मित्र बोला रघुनाथ को, मेरे मोहन मित्रवर रामचंद्र सुदेव, अपनी सेवा दान दो, तन मन से लूं सेव। हे मेरे मोहन मित्र, मुझे आप अपनी जो भी सेवा देंगे मैं उसे तन मन से पूरी करूंगा। तो जो आप तापस मुनि ही बन गए हैं
तो आपके लिए कंदमूल का आहार ही लाऊंगा। मेरे भाग्य शायद मंद पड़ गए, मेरे पुण्य कर्म शायद मंद पड़ गए हैं, जो मैं तुझसे बिछुड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे ये राजपाट के कार्य करने पड़ेंगे। तो उन्हें चलते समय छाती से लगाकर मिल रहे हैं और उसके पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि प्रभु राम माँ सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से गंगा पार करके चित्रकूट नामक स्थान पर बस गए। जब उन्हें वहां सुख से रहते हुए कुछ मास बीत गए, तो एक दिन निषाद राज को उनके गुप्तचर सूचना देते हैं कि राजा भक्त भरत अपनी सेना को लेकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहा है। ऐसा सुनते ही मन में क्या संशय आ गया कि शायद भरत मेरे प्रेमी, मेरे मित्र को कुछ हानि पहुंचाने के लिए अपनी सेना लेकर जा रहा है। कैसे सहन करेगा मित्र? उसने अपनी सारी सेना को तत्काल ही सूचना भेजकर इकट्ठा किया और एक एक भील को क्या समझा रहे हैं, चाहे हमारे प्राण जाएं, पर मित्र की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अपने पूरे बल दल के साथ सारी गंगा के किनारे पर फैल जाओ। छोटी छोटी टुकड़ियों में ऐसी व्यूह रचना करो कि भरत गंगा पार करके उस पार ना पहुंच सके जहां मेरे मित्र का वास है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, पर हमारे मित्र पर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। ऐसी सब सेना सुसज्जित करने के पश्चात वो बुद्धिमान वीर ऐसा नहीं है कि केवल संशय के आधार पर ही कि वो भरत की सेना पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, मन में शंका है कि शायद वो भगवान राम को कुछ हानि पहुंचाने जा रहा है, पर जब तक ऐसा संशय है उसी के आधार पर हम किसी पर वार नहीं कर सकते। तो वो भरत के पास पहुंचकर उसको क्या कह रहे हैं, सच्चा कर सब सैन्य की गया भरत पिया, बोला रघुपति पास क्या जाते हो ले पा। तुम रघुपति पास क्या पाप लेकर मनने जा रहे हो? ऐसा सुनते ही भरत की आंखों से टप टप अश्रुधारा बह चली। कहने लगा, राघव तो मेरे सिर के मुकुट हैं, वो मेरे इस तन के, इस शरीर के रक्षक हैं। मैं तो उनके पांव पड़कर उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ।
सुनकर भक्त निषाद को भी अपने संशय पर लज्जा हो आई। भरत को गले लगाकर उनसे माफी मांगने लगे कि मैंने तुम पर संशय किया, और दोनों मित्र मिलकर रघुपति के पास गए उन्हें मनाने के लिए, उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए। ऐसे शुभ कर्म करते हुए उस भक्त ने सद्गति पाई, उस भक्त ने सद्गति पाई। जय श्री राम। जब भावों में वो बस जाए, जब भावों में वो बस जाए, और आत्मा उड़ने लग जाए, और आत्मा उड़ने लग जाए। जब हरि पुकारो ओम ओम, तब हरि पुकारो ओम ओम, हरि 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 ओम
गीता ज्ञान यज्ञ जैसा कि कई वर्षों से हमारी ये प्रथा चली आ रही है, इन दिनों में गीता ज्ञान यज्ञ किया जाता है। भगवान कृष्ण का वो उपदेश जो उन्होंने मानव को तारने के लिए दिया, भक्ति का, कर्म का, योग का वो उत्तम ज्ञान जिसका रसपान हम प्रत्येक वर्ष करते हैं गीता ज्ञान यज्ञ के रूप में। तो इसका शुभ आरंभ अगले रविवार 15 अगस्त का दिन शुभ आरंभ किया जाएगा। इसकी पूर्णाहुति 30 अगस्त जन्माष्टमी का दिन रहेगा। समय रहेगा रोज प्रातः 7 से 8 बजे। रविवार का समय होगा 9 से 10 बजे। जैसा कि सत्संग का समय ही होता है, तो उसी समय के दौरान ये 16 दिन गीता ज्ञान यज्ञ चलेगा। अगले रविवार शुभारंभ इस यज्ञ का और 30 अगस्त जन्माष्टमी के दिन सुबह 7 से 8 बजे इसकी पूर्णाहुति होगी। जो भी वेद व्यास जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ का ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, वे सभी साधक सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा सतगुरु सदा ही कहा करते थे। आत्मा का ज्ञान मिलता है इस अनमोल ग्रंथ से। तो हम सब भी इसी का रसपान करेंगे, जिससे परमात्मा हम पर भी ऐसी कृपा करे कि हम भी उस ऊंचे ज्ञान को समझ सकें, पा सकें, उस पर चल सकें। ऐसी कृपा हम सब पर हो, हम सब पर हो। जय श्री राम।